हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अनाथ लड़की और बारिश का कहर। ये कहानी हरिनगर नाम के एक छोटे से गांव की है। आसमान में सुबह से ही काले काले बादलों ने डेरा जमाया था। उन बादलों के कारण सूर्य छिप सा गया था। चारों ओर हल्का अंधेरा फैला हुआ था। भरी दोपहर में भी ऐसा लग रहा था जैसे शाम हो गई और फिर बरसात भी शुरू हो गई। अनाथ आश्रम में उस दिन कुल 4 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़ी परी थी। वो 12 वर्ष की थी। रामू 9 वर्ष का था और अलका 5 साल की और शिल्पा 3 साल की थी। उस दिन उनकी देखरेख करने वाली नेहा मैडम किसी जरूरी काम से शहर गई हुई थी। एक नौकर हरिया था जो रसोई भी तैयार करता था। उस समय वो भी उनकी जरूरत की चीजें तथा रसोई का सामान लाने के लिए बाजार गया हुआ था। बाजार पास के कस्बे में वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर था। बारिश तेज हो गई तो सभी बच्चे परी के पास आकर बैठ गए। दीदी, पानी तो बंद ही नहीं हो रहा है। हरिया अभी तक सामान लेकर भी नहीं आया। आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। जरा पानी तो बंद हो जाए। इतनी तेज बारिश में तो कोई कहीं नहीं आ जा सकता। सभी बच्चे भूखे और डरे हुए थे। परी ने फ्रिज खोलकर देखा। आधी डबल रोटी और एक मक्खन की बड़ी टिकिया बची हुई थी। उसने डबल रोटी निकालकर एक स्लाइस बच्चों को दे दी। ब्रेड खाकर और पानी पीकर उन्हें थोड़ी राहत मिल गई। दीदी, बड़ा अंधेरा हो रहा है। हमें डर लग रहा है। कोई कहानी सुनाओ ना। हाँ हाँ, कहानी सुनाओ दीदी। परी उन्हें बहलाने के लिए खरगोश और कछुए की दौड़ वाली कहानी सुनाने लगी। एक बहुत बड़ा जंगल था। उसमें एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। दोनों में बड़ी दोस्ती थी। एक बार परी उन्हें कहानी सुनाती रही। धीरे धीरे कहानी भी पूरी हो गई, लेकिन पानी बरसना तब तक भी बंद नहीं हुआ था। शाम गहरी हो गई और फिर रात भी घिर आई। अभी तक ना तो नेहा मैडम लौटी थी और ना हरिया ही सामान लेकर लौटा था। उनके अनाथ आश्रम के गेट पर बने केबिन में चौकीदार सोहन भी केबिन बंद करके अंदर बैठा था। तभी अचानक बाहर शोर उठने लगा। पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है। परी घबरा उठी। बाहर शोर बढ़ता ही जा रहा था। रह रहकर एक आवाज बीच बीच में सुनाई पड़ रही थी। ये सुनकर परी रामू से बोली, तुम यहीं बच्चों के पास बैठो, मैं देखती हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। रामू को वहीं बैठा छोड़कर परी ने लालटेन उठा ली। बाहर आकर वो बरामदे से ही चौकीदार को पुकारने लगी। सोहन काका। कई बार पुकारने के बाद चौकीदार ने केबिन से बाहर आकर पूछा। कुछ ही देर बाद वो घबराया हुआ बोला, क्या बात है? बाहर शोर कैसा हो रहा है काका, जरा पता करो ना। परी ने आग्रहपूर्वक कहा तो सोहन गेट की खिड़की खोलकर बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद वो घबराया हुआ अंदर आकर बोला, पानी बढ़ रहा है बेटा। शायद 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 ऊपर बांध से पानी छोड़ा गया है। अब क्या होगा? उसके बाद चौकीदार वहां से दौड़ते हुए बाहर चला गया। परी फिर बच्चों के पास लौट आई। क्या हुआ दीदी? बाहर कैसा शोर हो रहा है? बाहर सब लोग ऊंचे गांव की ओर भाग रहे हैं। नदी में पानी बढ़ता जा रहा है। गांव में भी पानी घुस आया है। अब हम क्या करेंगे? रामू बुरी तरह से डर गया था। तुम भी भाग जाओ रामू। और तुम? मैं इन बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अकेला कहाँ जाऊंगा? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा दीदी। ठीक है, देखो डरने से कुछ नहीं होगा। चलो, फ्रिज में जो कुछ भी खाने लायक सामान है सब थैले में भर लो और पानी की बोतलें भी जितनी हो सब उठा लेना। तब तक मैं बच्चों को उठाती हूँ। कहकर परी शिल्पा और अलका को जगाने लगी। रामू ने फ्रिज में रखे 2-4 फल, डबल रोटी के टुकड़े, मक्खन की टिक्की और पानी की 4 बोतलें निकाल ली। परी ने शिल्पा को गोद में उठा लिया। वो सब परी के पीछे चलते हुए सीढ़ियां चढ़कर छत पर आ गए। अगले दिन सुबह प्रातः सूर्य की किरणों ने जब उन्हें जगाया तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। जिधर भी नजर जाती थी बस पानी ही पानी फैला हुआ था। परी ने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी ने संकल्प लिया कि इसी बाढ़ ने मुझे 2 साल पहले अनाथ बना दिया था, लेकिन अब मैं इन बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। जैसे भी होगा उनकी रक्षा करूंगी। उन्होंने किसी प्रकार 2 दिन काटे। तीसरे दिन से पानी उतरने लगा और शाम होने तक अनाथालय के गेट का ऊपरी भाग दिखाई देने लगा। एक निजी संस्था की नाव में बैठे स्वयंसेवकों ने आश्रम की छत पर खड़े मदद के लिए पुकारते रामू और परी को देख लिया। उनकी सहायता के लिए नाव आश्रम की ओर बढ़ी। परी बोली, रामू, थोड़ी सी हिम्मत करो, नहीं तो हम सब यहाँ भूख प्यास से तड़प कर मर जाएंगे। हम क्या करें दीदी? देखो रामू, वहाँ गेट के पास नाव खड़ी है। हमें किसी तरह वहाँ पहुँचना ही होगा, तभी हमारे प्राण बच पाएंगे। लेकिन उतनी दूर तैरने की ताकत नहीं है मुझमें। हमें हिम्मत करनी ही होगी रामू। मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ साथ तैरते रहना, मैं तुम्हें सहारा देती रहूंगी। परी के बहुत समझाने पर किसी प्रकार रामू तैयार हो गया। किसी प्रकार
प्रकार तैरकर वो गेट तक पहुंची। नाव तेजी से सुरक्षित स्थान की ओर चल पड़ी। परी ने अपने अदम्य साहस और धैर्य से अपने तथा आश्रम के अन्य 3 मासूम बच्चों के प्राण बचा लिए थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।